अब पाताल से नक्सलियों का इतिहास भी निकलने लगा है। गृह मंत्री देश के अमित शाह ने क्या बोला कि पाताल में छिपे होंगे तो नक्सली नहीं बचेंगे। उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है, हर दिन नक्सलवाद की एक कहानी दिखा रहा हूं। नक्सलियों ने अपना 20 साल का हिसाब किताब दिया है, सारा नफा नुकसान बताया है और साथ में सुरक्षा बलों का सही ढंग से मुकाबला न करने की बात भी कबूली है। नक्सलियों ने जवानों के सामने खुद को कमजोर बताया और कमजोर होना भी चाहिए भाई साहब। जानते हैं क्यों? मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन है ये। अमित शाह का वो बयान याद है ना, पाताल में छिप जाओ तब भी मारे जाओगे। गृह मंत्री अमित शाह यही छत्तीसगढ़ में बोल के गए हैं। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। पिछले कुछ महीनों से नक्सलियों को लगातार नुकसान पर नुकसान हो रहा है। लगातार खबरें दिखा रहा हूं, हमारे जवान एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। 24 अगस्त को गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद को लेकर अपने आंकड़े जारी किए थे। इसी बीच नक्सली संगठन ने एक बुकलेट जारी किया। यह बुकलेट कई मायनों में बहुत अहम है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं आपको। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी ने इस बुकलेट को जारी किया है। 25 पेज के इस बुकलेट में नक्सल इतिहास के 20 साल का पूरा लेखा जोखा है। बुकलेट के जरिए नक्सलियों ने खुद अपने 20 सालों का खूनी इतिहास बताया है। नक्सलियों द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए, समझ लीजिए। नक्सलियों ने बताया है कि देश भर में साल 2004 से 2024 तक 5249 नक्सलियों की मौत हुई है, जिसमें 1000 महिला माओवादी भी शामिल हैं। नक्सलियों ने बस्तर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड समेत कई राज्यों में हुए कुल 4073 घटना। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व स्पेशल डीजी, वो भी सुन लीजिए, सुनाइए। सुरक्षा बलों को तो मालूम है, हमें मालूम है उनके पास क्या है, क्योंकि वो कई अधिकांश जो है लूटे हुए वेपन्स हैं और हमको मालूम है कि उनके पास कारतूस की कमी होती जा रही है। वो अपने कार्डर्स को भी मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको ऐसा ना लगे कि हम युद्ध हारने वाले हैं, इसलिए ये संख्याओं को बढ़ा चढ़ा के भी देते हैं। अगर उनके द्वारा दी गई संख्या सही भी मान ली जाए तो मुझे लगता है ये केवल एक प्रोपेगेंडा है अभी फिलहाल, क्योंकि ये कोई नई जानकारी नहीं है। 2019 में अमेरिका की स्टेट पार्टी का नाम रखा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, शॉर्ट में भाकपा और ब्रैकेट में माओवाद। और इसके बाद शुरू हुआ खून खराबे का एक ऐसा दौर जो आज भी जारी है। नक्सलियों द्वारा जारी अपनी इस बुकलेट में बस इसी इतिहास का जिक्र है, जिसकी 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक नक्सली 20वां स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। लेकिन इस बुकलेट में जो सबसे खास बात रही वो है नक्सलियों का कबूलनामा। जानते हैं नक्सलियों ने क्या कबूल लिया है? नहीं जानते हैं? जान लीजिए, दिखा देता हूं। नक्सलियों ने कबूला है कि पिछले कुछ सालों में वो कमजोर हुए हैं। हमारे सुरक्षा बलों की घेराबंदी से नक्सली सान हो रहा है। माओवादी पार्टी के काम में अड़चने आ रही हैं और खतरा बढ़ गया है। अच्छी बात है कि फोर्स का दबाव बढ़ रहा है। अब हमारे जवानों पर हमला करोगे, उन पर हथियार चलाओगे तो हमारे जवान आपको अगरबत्ती थोड़ी ना दिखाएंगे भाई, पूजा थोड़ी ना करेंगे। करारा जवाब तो जरूर मिलेगा। और अब जब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि नक्सलवाद अंत होने वाला है, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा हिडमा के गांव में जाके बैठ रहे हैं, तो आप समझिए कि ये बहुत करीब पहुंच गया है मामला। पिछले 8 महीनों में ही बस्तर में 150 से अधिक नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है, जबकि करीब 650 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और इतने ही नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। ये आंकड़े बताते हैं कि फोर्स लगातार नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। लाल गलियारे का दायरा सिमट रहा है और लगता है कि जल्द ही देश इस सबसे बड़े आंतरिक खतरे से मुक्त होगा।